क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि हमारे भीतर के संघर्ष का प्रतीक था। क्या आप भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े होकर ऐसी ही बेचैनी महसूस करते हैं? अगर हां, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। डिवाइन विचार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य पर बात करेंगे जो आपके जीवन की हर चिंता को जड़ से मिटा सकता है। जब भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मेरे हाथ से गांडीव धनुष फिसल रहा है, मेरा गला सूख रहा है और मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, तो यह केवल एक योद्धा का डर नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की बेचैनी है जो जीवन के युद्ध में खड़ी है। आधुनिक विज्ञान इसे पैनिक अटैक कहता है, लेकिन हमारे अर्षियों ने इसे मन की चंचलता कहा है। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे महान योद्धा जिसके पास दैवीय शक्तियां थीं, वह भी मानसिक रूप से विचलित हो गया। यह हमें एक गहरी सच्चाई बताता है। चाहे आप कुरुक्षेत्र के मैदान में हो या आज के जीवन के किसी भी मोड़ पर, मनुष्य के मन का स्वरूप हजारों सालों से नहीं बदला है। जो डर, जो घबराहट अर्जुन ने महसूस की, वही आज हम अपनी दैनिक यात्रा में महसूस करते हैं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम जिसे तनाव या अवसाद कहते हैं, हमारे वेदों और उपनिषदों में अर्षियों ने इसे मन की वृत्ति कहा है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि आधुनिक न्यूरोसाइंस अब उन बातों को सिद्ध कर रही है जो भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले अर्जुन को समझाई थी। आज की रिसर्च बताती है कि जब हम चिंता में होते हैं तो हमारे दिमाग का एमिग्डाला हिस्सा हावी हो जाता है और स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल हमारी सोचने की शक्ति को क्षीण कर देते हैं। लेकिन इसका समाधान क्या है? क्या इसका समाधान कोई बाहरी औषधि है? नहीं। इतिहास गवाह है, चाहे वे प्राचीन मिस्र के पुजारी हो जो ब्रह्मांडीय सिद्धांतों को मानते थे, या ग्रीक दार्शनिक जो आत्मनियंत्रण की बात करते थे, सबने एक ही रहस्य को खोजने की कोशिश की है। लेकिन भारत की पवित्र भूमि पर वेदों और गीता के माध्यम से हमें जो मन का रहस्य मिला है, वह दुनिया की किसी भी अन्य सभ्यता के पास नहीं था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए, चाहे वह धन हो, शक्ति हो या आंतरिक शांति, यह एकमात्र तकनीक है जो काम करती है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, तो दुनिया की सारी दौलत भी आपको सच्ची शांति नहीं दे सकती। शिव सूत्र में भी कहा गया है कि चैतन्य महात्मा यानी चेतना ही सब कुछ है। अगर आपकी चेतना डर से भरी है, तो आप कभी भी सच्ची विजय प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए इसे एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक युवा जिसका नाम हम शालीन रखते हैं। शालीन ने एक सरकारी नौकरी के लिए 2 साल तक एकांत में रहकर तैयारी की। उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। उसने हर पुस्तक को आत्मसात कर लिया था। लेकिन जिस दिन परीक्षा थी, परीक्षा हॉल के बाहर खड़े होकर उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगने लगा कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा? मेरे पिताजी क्या सोचेंगे? समाज क्या कहेगा? यह क्या होगा का प्रश्न उसके मन को अवरुद्ध कर गया। वह परीक्षा हॉल में बैठा। उसे सब कुछ आता था, लेकिन उसका मन खाली हो गया। वह असफल हो गया। यह असफलता उसकी क्षमता की कमी नहीं थी। यह उस चिंता की जीत थी जिसने अर्जुन को भी भयभीत कर दिया था। आप में से कितने लोगों ने रात को बिस्तर पर लेटकर छत को घूरते हुए यह बेचैनी महसूस की है? वह सीने पर रखा भारी पत्थर जैसा बोझ। जब आपको पता होता है कि कल की प्रस्तुति या कल का परिणाम आपका जीवन बदल सकता है, और आप चाहकर भी अपने नकारात्मक विचारों को रोक नहीं पाते। दोस्तों, अगर आपने अपनी जीवन यात्रा में कभी भी एक बार भी ऐसा महसूस किया है जहां आपके डर ने आपके भीतर की प्रतिभा को दबा दिया हो, तो मैं चाहता हूं कि आप स्वयं से झूठ बोलना बंद करें। अपनी स्क्रीन को अभी नीचे स्क्रॉल करें और कमेंट सेक्शन में लिखें, आई फील इट। जी हां, सिर्फ इतना लिखें, आई फील इट। क्योंकि मनोविज्ञान भी कहता है, और अध्यात्म भी, कि किसी भी आंतरिक रोग को ठीक करने का पहला कदम है उसे स्वीकार करना। जब आप सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को संकेत देते हैं कि मैं बदलने के लिए तैयार हूं।
ये कमेंट सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह आपकी आंतरिक यात्रा की शुरुआत है। मैं इंतजार कर रहा हूं। वीडियो पॉज करें और कमेंट करें। उसके बाद ही हम उस रहस्यमयी मन के हैक की ओर बढ़ेंगे जो भगवान शिव और श्री कृष्ण ने हमें दिया है। यह जो भावना है, इसे हमारे शास्त्रों में मोह और आसक्ति कहा गया है। विज्ञान जिसे फियर ऑफ आउटकम कहता है, गीता उसे फल की चिंता कहती है। आपको लग रहा होगा कि यह तो हमने सुना है, इसमें नया क्या है? लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग करो, यानी अपने विचारों को बदलो, सकारात्मक सोचो। लेकिन गीता कहती है कि विचारों को बदलना संभव ही नहीं है जब तक आप अपने अस्तित्व के केंद्र को नहीं बदलते। यहीं पर पश्चिमी विज्ञान और भारतीय ज्ञान अलग हो जाते हैं। आज मैं आपको वह वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तकनीक बताऊंगा जिसे अगर आपने समझ लिया तो चिंता आपके मन को कभी छू भी नहीं पाएगी। यह कोई प्रेरणादायक भाषण नहीं है, यह एक सटीक विज्ञान है, एक मन का रहस्य। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आधुनिक न्यूरोसाइंस और भगवत गीता एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने एक पूरा मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट दिया है, जिसे आज आधुनिक विज्ञान डोपामाइन फीडबैक लूप कहती है। कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूप जायते, जिसका अर्थ है जब आप किसी वस्तु के बारे में लगातार सोचते हैं तो उससे आसक्ति हो जाती है। विज्ञान की भाषा में आपका मस्तिष्क एक न्यूरल पाथवे बना लेता है। जब यह आसक्ति टूटती है या आपको वह परिणाम नहीं मिलता जो आप चाहते थे, तो क्रोधात् भवति सम्मोह, यानी क्रोध और भ्रम पैदा होता है। आज की मेडिकल साइंस ने सिद्ध किया है कि जब आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो आपके मस्तिष्क में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन का एक ऐसा मिश्रण निकलता है जो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बंद कर देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो तार्किक निर्णय लेता है। यानी जब आप चिंता करते हैं तो आप जैविक रूप से अपनी बुद्धि खो देते हैं। प्राचीन यूनान के दार्शनिकों और चीन के ताओवाद में भी वो वही का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है प्रयास रहित कर्म। लेकिन हमारे वेदों ने इसे जितनी गहराई से समझाया है वह कहीं और नहीं मिलता। अब सवाल यह है कि कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, जो कि पश्चिमी मनोविज्ञान का सबसे बड़ा हथियार है, वह गीता के सामने क्यों विफल हो जाता है? कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहती है कि आप स्थिति को देखने का नजरिया बदलो। अगर बॉस ने डांटा तो सोचो कि इसमें मेरी भलाई है। लेकिन जब इंसान गहरे अवसाद या पैनिक अटैक में होता है तो उसका मस्तिष्क सकारात्मक सोचने की स्थिति में होता ही नहीं है। आप एक डूबते हुए इंसान को यह नहीं कह सकते कि पानी को देखने का नजरिया बदलो। यहां गीता एक कदम आगे जाती है। कठोपनिषद में हमारे आर्षियों ने शरीर को एक रथ, इंद्रियों को घोड़े और मन को लगाम कहा है। लेकिन इस रथ का वास्तविक मालिक आत्मा या बुद्धि है। गीता का रहस्यमयी मन का हैक है साक्षी भाव, जिसे आज की क्वांटम फिजिक्स ऑब्जर्वर इफेक्ट के नाम से जान रही है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि देखने वाला, ऑब्जर्वर, देखी जाने वाली चीज, रियलिटी को बदल सकता है। जब आप अपनी चिंता को मेरी चिंता कहना बंद करके उसे सिर्फ एक घटना की तरह देखते हैं, जैसे आसमान में बादल गुजर रहे हों, तब आप अपने मस्तिष्क के सर्किट को फिर से व्यवस्थित कर रहे होते हैं। यह सिर्फ अध्यात्म नहीं है, यह न्यूरोप्लास्टिसिटी है। जब आप खुद को अपने इमोशन से अलग कर लेते हैं, जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, तो आपका एमिगडाला शांत होने लगता है और आपका मस्तिष्क वापस तार्किक मोड में आ जाता है। अब बात करते हैं उस शब्द की जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा गया है, डिटैचमेंट। लोगों को लगता है कि डिटैचमेंट या वैराग्य का मतलब है सब कुछ छोड़कर हिमालय चले जाना। यह सरासर गलत है। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, वह उसे युद्ध लड़ने के लिए कह रहे हैं। डिटैचमेंट का असली मतलब है मानसिक स्पष्टता। जब आप परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करते हैं तो आप उस अवस्था में चले जाते हैं जिसे आज के स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट द फ्लो स्टेट या एड जॉन कहते हैं। स्टीवन कोटलर जैसे लेखकों ने फ्लो स्टेट पर बरसों रिसर्च की है
और पाया कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीट, संगीतकार और वैज्ञानिक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तभी दे पाते हैं जब वे परिणाम के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और पूरी तरह प्रक्रिया में डूब जाते हैं। यही तो निष्काम कर्म योग है। जब आप परिणाम के डर को हटा देते हैं तो आपके मस्तिष्क की सारी प्रोसेसिंग पावर उस कार्य को करने में लगती है, न कि चिंता करने में। मिस्र के पिरामिड बनाने वाले आर्किटेक्ट हो या भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, इन सब ने इसी फ्लो स्टेट का इस्तेमाल करके असंभव को संभव किया है। वेदों में कहा गया है कि जब कर्ता का अहंकार मिट जाता है तभी असली कार्य होता है। जब तक आप यह सोचेंगे कि मैं यह कर रहा हूं और मुझे यह मिलना चाहिए, तब तक आप तनाव में रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर वीडियो बनाने में मदद करते हैं। तो अब हम उस व्यावहारिक 2 मिनट के मानसिक रीसेट विधि पर आते हैं जो आपकी जीवन यात्रा को बदल सकती है। यह तकनीक भगवान शिव के विज्ञान, भैरव तंत्र और पतंजलि योग सूत्रों के सिद्धांतों पर आधारित है। इसे आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी वक्त कर सकते हैं, चाहे आप परीक्षा हॉल में हो या किसी महत्वपूर्ण मीटिंग से पहले। आधुनिक विज्ञान इसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन कहती है, लेकिन हमारे आर्षियों ने इसे प्राण विद्या कहा है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ हो सकता है। जब भी आपको चिंता घेरे, जब भी लगे कि दिल की धड़कन बढ़ रही है और मन काम नहीं कर रहा, तो आपको अपने मस्तिष्क को फोर्स रीस्टार्ट करना होगा। पहला कदम है अपनी श्वास को नियंत्रित करना। विज्ञान बताता है कि आपका मन और आपकी सांसें आपस में जुड़ी हुई हैं। जब आप डरे हुए होते हैं, आपकी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। आपको इसका उल्टा करना है। इसे हम बॉक्स ब्रीदिंग या संवृत्ति प्राणायाम कहते हैं। 4 सेकंड तक नाक से गहरी सांस लें, 4 सेकंड तक सांस को अंदर रोकें, 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें और 4 सेकंड तक बाहर रोकें। यह एक चक्र है। ऐसा सिर्फ 3 बार करें। यह सीधा आपके वेगस नर्व को संकेत भेजता है कि खतरा टल गया है, शांत हो जाओ। यह एक जैविक स्विच है जिसे आप मैन्युअल रूप से चालू कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण कदम, जो गीता का सार है। जैसे ही आपका शरीर शांत हो, आपको अपने मन को एक नया आदेश देना है। आपको एक मंत्र दोहराना है, संस्कृत में न सही, अपनी भाषा में, लेकिन भावना वही होनी चाहिए। वह विचार है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। इसका अर्थ है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। यह एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक बदलाव है। जब आप यह मानते हैं कि मैं सिर्फ एक उपकरण हूं और यह कार्य, चाहे वह परीक्षा हो, नौकरी हो या व्यवसाय, मुझसे कोई उच्च शक्ति करवा रही है, तो अचानक आपके कंधों से सारा बोझ उतर जाता है। अगर जीत हुई तो वह उस शक्ति की, और अगर हार हुई तो वह भी उसकी। आपका काम सिर्फ अपनी भूमिका निभाना है। यह विचार प्रक्रिया आपके अहंकार को एक तरफ रख देती है। और मजेदार बात यह है कि जैसे ही अहंकार हटता है, प्रदर्शन का दबाव खत्म हो जाता है और आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। याद रखिए, हमारे पुराणों में समुद्र मंथन की कहानी आती है। समुद्र मंथन हमारे मन का ही प्रतीक है। पहले विष निकलता है, फिर अमृत। चिंता वह विष है जो मंथन से निकल रहा है। शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया था, उसे अंदर नहीं जाने दिया था। आपको भी वही करना है। चिंता को देखें, उसे अपने भीतर जहर की तरह फैलने न दें। यह जो ज्ञान आज मैंने आपको दिया है, यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है। यह वह रहस्य है जिसका इस्तेमाल करके चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत का निर्माण किया, जिसका इस्तेमाल करके स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में दुनिया को हिला दिया। यह हमारी मिट्टी, हमारे डीएनए में है। हमें बाहर किसी पश्चिमी गुरु की जरूरत नहीं है जो हमें बताए कि खुश कैसे रहना है। हमारे पास वह खजाना है जिसे पाने के लिए दुनिया तरस रही है। आप जो आज तनाव महसूस कर रहे हैं, वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप अपनी जड़ों से, अपनी आत्मा से कट गए हैं। जिस दिन आप इस मन के रहस्य को, इस साक्षी भाव को अपनी जीवन यात्रा में उतार लेंगे,
मैं आपको स्टैंप पेपर पर लिख कर दे सकता हूं कि दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं पाएगी। सफलता, पैसा, शोहरत, ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं। आप उस परम शांति को पालेंगे जिसे गीता में ब्रह्म स्थिति कहा गया है। तो दोस्तों, आज ही अभी से इस 2 मिनट के रहस्य को आजमाएं। अगली बार जब तनाव हो तो याद रखें, गहरी सांस लें, खुद को साक्षी बनाएं और कहें, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंची है, अगर आपको लगा कि यह वह समाधान था जिसकी आपको तलाश थी, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो डिप्रेशन या संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। भारत के इस खोए हुए ज्ञान को हमें घर घर तक पहुंचाना है। और जाने से पहले कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें, क्योंकि यह सिर्फ एक नारा नहीं, यह हमारी संस्कृति की वह गूंज है जो हर डर को खत्म कर देती है। अपनी संस्कृति पर गर्व करें, क्योंकि समाधान वहीं है जहां से शुरुआत हुई थी।